हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करेंगे सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का जो पेपर हुआ है आज दिसंबर 22 एग्जाम का फर्स्ट पेपर, उसके सॉल्यूशन के बारे में। इस पेपर में, इस वीडियो लेक्चर में हम खास करके जो मेजोरिटी क्वेश्चन वो बच्चों का जो एक्चुअली में जानना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी क्या होती है ट्रू फॉल्स की, और कम से कम कुछ जो इजी क्वेश्चन है और कुछ मेजर क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन है, उनके सॉल्यूशन वो जिनको उनको जो आंसर याद होते हैं उनको वो मैच करना चाहते हैं। तो मेजोरिटी क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा आपको करवाने की इसी लेक्चर में, जल्द से जल्द फटाफट, आपका ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए, जिससे क्या है एटलीस्ट आपको श्योरिटी हो जाए कि मेरा ठीक है पेपर सही जितना किया है वो मैंने किया है जो सही है। ठीक है जी। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रू फॉल्स की। सबसे पहला जो ट्रू फॉल्स है वो क्या है, फॉल्स। देखिए, उन्होंने पूछा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न अजम्पशन से नहीं बनती, गलत है जी बिल्कुल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न अजम्पशन से बनती है और बिजनेस क्या है, लंबे समय तक चलेगा, इसलिए स्टेटमेंट गलत दी हुई है। उसके बाद दूसरा, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, ये एक्चुअली में बच्चों बिल्कुल ट्रू आंसर है इसका। सीधा ही मैं आपको कॉपी दिखाता हूं। यहां पर ये आप देखोगे लाइन, तो यहां से लाइन उठाई गई है। ठीक है जी, ये पूरी एक्चुअल फिजिकल काउंट तक की लाइन उठाई गई है। तो ये आपके स्टडी मटेरियल का पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में ये फर्स्ट लाइन है वो है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है ये आपका जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। और तीसरा जो क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर इज ऑफन नॉट प्रोवाइड इन कीपिंग व्यू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। बिल्कुल जी, अक्सर आमतौर पर जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर है, हम डिस्काउंट ऑन डेटर डालते हैं, क्रेडिटर नहीं डालते, क्योंकि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वी मे प्रोवाइड फॉर एंटिसिपेटेड फॉर लॉसेस बट नॉट फॉर प्रोबेबल गेन। इसलिए हम आमतौर पर प्रोविजन डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर की नहीं डालते, डेटर की डालते हैं। मतलब ये सही है। उसके बाद चौथा क्या है, फॉल्स। उन्होंने क्या है कि सभी एरर रेक्टिफाइड होती है, जो जितनी भी आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होती है वो एरर होती है रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट। नहीं, सारी सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ना थोड़ी ना होती हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, मैंने जो लाइव थ्योरी की मैराथन करवाई हुई है उसमें ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। उसके बाद बोथ फॉल्स आंसर है, मतलब चौथे का। और पांचवा, बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर ट्रांसैक्शन रिकॉर्डेड इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। बिल्कुल ठीक है जी। आपको पता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो रिसीट साइड होती हैं वो रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट दोनों होती हैं, और पेमेंट साइड पे दोनों कैपिटल और रेवेन्यू पेमेंट दोनों होती हैं। तो मतलब ये ट्रू है। उसके बाद फिक्स चार्ज लास्ट है, फिक्स चार्ज लास्ट का आंसर क्या है, फॉल्स। अब फॉल्स क्यों है, क्योंकि फिक्स चार्ज जो है वो जनरली सभी एसेट्स थोड़ी ना कंपनी की करता है। फिक्स चार्ज जो होता है वो कंपनी की पर्टिकुलर एसेट को कवर करता है। मान लीजिए आपने होम लोन लिया, तो होम लोन जो है वो पर्टिकुलर होम के अगेंस्ट है, और जो ये चार्ज लिखा हुआ है कि अगेंस्ट ऑल एसेट्स ऑफ द कंपनी, वो क्या होता है, फ्लोटिंग चार्ज होता है। तो कुल मिला के पहला आंसर फॉल्स है, फिर अगले दो ट्रू हैं, फिर चौथा फॉल्स है, पांचवा ट्रू है, छठवां फॉल्स है। उसके बाद ये कंटीजेंट प्रोविजन एंड कंटीजेंट लायबिलिटी, ये बहुत बार आपको पहले भी थ्योरी में आ चुका है, मैंने लाइव मैराथन जो करवाई थी उसमें भी ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद ये 4 नंबर का, जैसे मैं आपको बोलता आ रहा हूं कि पहला जो क्वेश्चन होता है 20 नंबर का बहुत आसान होता है, 12 नंबर का, 16 नंबर का आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, वो ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन है, और ये मैंने आपको जो लाइव मैराथन करवाई हुई है ये भी मैंने ये क्वेश्चन सेम पास्ट ईयर का, पास्ट ईयर के अगर आपके पास क्वेश्चन आंसर हैं तो उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आपको पता हो तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, मैं आपको बता देता हूँ सोल्यूशन। अभी मशीनरी परचेज करी है 1,30,000 की 1 अप्रैल 19 को, ठीक है जी, और 20,000 की इंस्टॉलेशन पे हुई, तो टोटल हो गई 1.5 लाख रुपए 1 अप्रैल 19 को। और 19-20 फाइनेंशियल ईयर में हमारी बुक्स जो है किस बेसिस पे बन रही है, बुक्स हमारी फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे बन रही हैं। ठीक है जी, हमारे को 1 अप्रैल मतलब 19-20, 20-21, 21-22 3 ईयर की बुक्स बनानी है। सिंपल 3 ईयर का हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो पहले साल का क्या हो गया, 1.5 लाख हो गया। 1.5 लाख के ऊपर उन्होंने बोला है 1 अप्रैल 21 तक, मतलब 31 मार्च 21 तक, 19-20 और 20-21 में एसएलएम मेथड होना था। तो एसएलएम में पहली मशीन की 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक की डेप्शन 1.5 लाख का कितने परसेंट हो गया, 1.5 लाख का 20% हो गया। तो कितनी होगी पहले साल की डेप्रेशन, कितनी होगी, फर्स्ट ईयर की डेप्रेशन होगी 1.5 लाख का 20% 30,000 होगी। ये पहले साल की डेप्शन होगी। अब दूसरे साल की सुनिएगा फटाफट। आगे उन्होंने बोला है, अब अगला साल कौन सा है हमारा, अगला साल है हमारा 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21। तो यहां पर भी सेम ही रहेगी, क्योंकि इस साल में भी कोई मशीन नहीं खरीदी।
तो दूसरे साल भी सेम रहेगी। अगला चौथा साल कौन सा है? 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 22, ठीक है जी। और 1 अक्टूबर 21 को एक मशीन और परचेज की है 50,000 की, ठीक है जी। और ओल्ड मशीनरी सोल्ड कर दी हमने 1 लाख रुपए की, ठीक है। अब इसके ऊपर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब तीसरे साल की फर्स्ट मशीन की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? फर्स्ट मशीन कितने की बेची, कब बेची है? 1 अक्टूबर 21 को। तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक 6 महीने हो गए, तो 6 महीने की डेप्शन कितनी होगी? 15,000, ठीक है जी। 6 महीने की डेप्शन हो गई 15,000। और लॉस आप चेक कर सकते हो, लॉस कितना हुआ? 1.5 लाख की मशीन थी, माइनस पहले और दूसरे साल की डेप्शन कितनी होगी? 330, 60,000। और तीसरे साल की डेप्शन कितनी होगी? 15,000। तो मतलब 75,000 की एसेट कितने में बेच दी आपने? 1 लाख में। सॉरी, लॉस नहीं हुआ, ये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 25,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है जी। वो कह रहे हैं 1 अक्टूबर 21 को द परचेज जो मशीन 1 अक्टूबर को करी थी, हमारे पास एक ही मशीन थी, वो भी बिक गई, ठीक है जी। अब दूसरी मशीन हमने खरीदी है कब? दूसरी मशीन 1 अक्टूबर 21 को खरीदी है 50,000 रुपए की, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं जो मशीन परचेज हुई है 1 अक्टूबर को, वो इंस्टॉल कब हुई है? 1 जनवरी 2021 से, ठीक है जी। तो हम डेप्रिसिएशन कौन सी डेट से लगनी शुरू होती है? जिस दिन से एसेट रेडी टू यूज होती है। रेडी टू यूज होती है। रेडी टू यूज किस डेट से हुई है? रेडी टू यूज हुई है 1 जनवरी 22 से, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन 1 जनवरी 22 से लगेगी, ठीक है जी। और सॉरी बच्चों, ये एक चीज और बहुत अच्छा पॉइंट था यहाँ पर। 1 सेकेंड, पहले दूसरे साल की सेम, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस में गड़बड़ी आएगी, वो उसको रिवाइज कर लेते हैं, सॉरी जल्दी में। उन्होंने बोला था 1 अप्रैल 21 से WDV मेथड होगा और 15% डेप्रिसिएशन होगी, ठीक है जी। तो देखा जाए, जो पहली मशीन थी उसकी WDV कितनी हो गई? 1/4/21 को 1.5 लाख की थी, 60 लाख रुपए डेप्शन लग गई, ठीक है। तो कितने की होगी? 90,000 की। अब उस पर WDV मेथड लगना है। WDV मेथड लगना है कौन सी डेट से? 1 अप्रैल 21 से। तो 90,000 का 15% लगेगा, ना कि 1.5 लाख का 20%। तो 90,000 का 15% एक साल की कितनी होगी? 13,500। और हाफ ईयर की कितनी होगी? 6,750 रुपीज। 6,750 रुपीज, ठीक है जी। 6,750 माइनस करेंगे 6,750, तो ये बचा कितना? 83,250। 83,250 की चीज हमने कितने में बेची? 1 लाख में। तो प्रॉफिट हो गया 16,750 रुपए। लीजिए बच्चों, ये परफेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, कोई इसमें डाउट नहीं है, 1% भी, 1 पैसे का भी, ठीक है जी। ये हो गया जी पहली मशीन। अब उन्होंने क्या बोला था? हमने एक जो नई मशीन खरीदी, कितने की खरीदी है? 50,000 रुपए की, है ना। और कब यूज हुई है? 1 जनवरी 22 से। तो 3 महीने की डेप्शन हो गई, कितने की? 50,000 की मशीन है, उसका 15%, उसका 3/12, तो 1875 की दूसरी मशीन की डेप्रिसिएशन हो गई। तो टोटल हो गई 1875, 6750, ये हो गई 8625। 8625 ये तीसरे साल की डेप्शन, पहले साल की डेप्रिशन 30, दूसरे की भी 30, तीसरे साल की 8625 हो गई, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन। अब उसके बाद ये 30 मार्क्स का मैंने BRS का 10 मार्क्स का पूरा पहले ही सॉल्व करके आपके लिए रेडी कर लिया है, ठीक है जी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? बैलेंस एज पर कैश बुक है 2,60,400। अब इसमें पहली है जो प्लस होगा, अब हमें सोचना किसकी तरफ से? पासबुक की तरफ से, ठीक है। तो पहला प्लस हो जाएगा, दूसरा माइनस हो जाएगा, ठीक है। पहली एंट्री प्लस होगी, दूसरी माइनस होगी, तीसरी प्लस होगी 16,920, क्योंकि डबल एंट्री है ना। उन्होंने क्या है, डेबिट बैलेंस पहले साल था, फिर अगले दिन क्या हुआ? वो क्रेडिट बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इसका डबल इंपैक्ट हो गया, ठीक है जी। तो देखा जाए तो कैश बुक की तरफ से बैलेंस कम हो गया, कहाँ पैसे लेने थे कहाँ पैसे देने हो गए, ओवरड्राफ्ट शो कर गया। तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक का बढ़ गया, तो बढ़ा देंगे 16,920 रुपीज़ और 3,010 रुपये, ये डिफरेंस आ गया दोनों का। उसके बाद 35,000 रुपये प्लस हो गया जो डिविडेंड कलेक्शन थी, और 7,900 माइनस हो गया, और प्लस हो गया 1,75,000, और प्लस हो गया 53,000,
और माइनस हो गया 1800 जो डिस्काउंट था 60,000 रुपए का 3%। ठीक है जी, तो ये करके फाइनल आपका आंसर BRS का आ जाएगा। तो 20 नंबर का आपका एक हो गया, पूरा परफेक्ट सॉल्यूशन हो गया। 30 नंबर का 10 नंबर का, ये 30 नंबर का आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है जी, अब इसके बाद चलिए बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं। आगे हम एक काम करते हैं, ये हमारा आया हुआ है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज का 15 नंबर का क्वेश्चन आया, वेरी वेरी इजी आया हुआ है। ये एक्चुअली में ये क्वेश्चन भी पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर का है। ठीक है जी, 30 नंबर का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 15 नंबर का ये करेंगे, 45 नंबर का सॉल्यूशन आपको यहीं पर ही मिल जाएगा। ठीक है जी, तो इसलिए प्लीज़ जो बच्चे अभी तक बने हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट की फाउंडेशन की आपको एक मैथ की मैराथन यहाँ पे मिलने वाली है आपको। जिस दिन परसों आपका लॉ का पेपर होगा, परसों आपको लॉ की लाइव मैराथन मिलेगी। ठीक है, तो ज्वाइन कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर करवाए जाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए यहाँ पर बुक्स बनानी है हमें T की और J की। T और J की बुक्स बनानी है। T ने बिल ड्रॉ किया, ठीक है जी, 1,80,000 का 1 अप्रैल 22 को 3 महीने के लिए। तो आपको पता है बिल ड्रॉ करने की T की बुक्स में क्या हो जाएगी, BR टू J, उसकी J टू T टू बिल पेबल। ठीक है जी, फिर डिस्काउंट कर सेंड कर दिया, इसकी एंट्री हो गई। फिर डिस्काउंट करवा लिया कितने का, 1,72,800 का। ठीक है जी, तो ये हो गया 180 माइनस 1,72,800। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,72,800, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट 7,200 टू BR हो गया 1,80,000। ठीक है जी, ये अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन है। ठीक है, और उधर J की बुक्स में कोई एंट्री नहीं हुई। अब क्या किया, T ने इमीडिएटली रिमिट कर दिया 57,600। 57,600 रिमिट की T की बुक्स में क्या आ गई, J अकाउंट डेबिट टू बैंक 57,600 और डिस्काउंट कितना होगा, 7,200 का डिस्काउंट है कितने के लिए, 1,72,800 के लिए। तो 57,600 के लिए कितना होगा, तो ये हो गया 2,400। ठीक है जी, तो टोटल कितना हो गया जी, 57,600 प्लस 2,400, 60,000 हो गया जी। ठीक है जी, तो T ने देखा जाए J को कितने पैसे भेज दिए, T अकाउंट डेबिट 60,000 टू बैंक 57,600 टू डिस्काउंट ऑन बिल, ठीक है 2,400। ठीक है जी, 60,000। अब ये रिसीव की एंट्री डाल देगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू T हो जाएगा। ठीक है जी, अब ड्यू डेट पे T पैसे नहीं दे पाया और एक बिल एक्सेप्ट कर लिया है ना। अब आपको पता है J जो है ड्यू डेट को पेमेंट कर देगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा कितने का, 1,80,000 रुपए का। ठीक है जी, अब देखा जाए 1,20,000 रुपए T ने खाए हुए हैं, है ना। 1,20,000 रुपए T ने ऑलरेडी रिसीव किए हुए हैं, T की जेब में है। ठीक है जी, अब उसके बाद उसने क्या किया, अब J ने बिल ड्रॉ किया तो J एंट्री डालेगा BR अकाउंट डेबिट टू T और वो डालेगा J अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल। ठीक है जी, अब उसके बाद डिस्काउंट करवाई, डिस्काउंट की एंट्री क्या हो जाएगी जी, बैंक अकाउंट डेबिट किसकी बुक में, J की बुक्स में, बैंक अकाउंट डेबिट 2,40,660। तो बिल कितने का था, 2,52,000 माइनस 240,660, तो 11,340 भी डिस्काउंट हो गया। इसकी बुक्स में क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट 240,660, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट 11,340। ठीक है, टू BR हो गया। अब इसकी बुक्स में कितना डिस्काउंट आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी बुक्स में कितना आएगा। देखिए ऑलरेडी इसके पास कितने पैसे पहुंचे हुए थे, देखा जाए ऑलरेडी T खा के कितने पैसे बैठा हुआ है, 1,20,000। अब और कितने पैसे भेजे जा रहे हैं, 40,440 रुपए। तो देखा जाए 40,000, सॉरी 44 नहीं, 40,440 रुपए और भेजे जा रहे हैं। तो कुल मिला के कितने हो गए, 1,20,000 प्लस 40,440, 1,60,440 रुपए। ठीक है जी, तो देखा जाए डिस्काउंट कितना होगा, अब टोटल डिस्काउंट कितना था, 2,52,000 माइनस 240,660। ठीक है जी, 11,340 रुपए डिस्काउंट था कितने के लिए, 240,660 के लिए। सबसे मेन एंट्री है बच्चों, इनटू क्या होगा, भेजे कितने हैं 1,60,000, ये वाले वन दोनों मिला के डिस्काउंट लगाना था। ठीक है जी,
तो ये बन गया 1,60,440। तो टोटल हो गया 11,340 डिवाइड बाई 240,660 मल्टीप्लाई बाई 160,440। तो ये हो गया 7,560। ठीक है जी, 7,560 का डिस्काउंट हो गया जी। ठीक है जी, 7,560 का। अब ये एंट्री क्या डालेगा, टी अकाउंट डेबिट, टी अकाउंट डेबिट एक बार दोबारा चेक करते, 11,340 डिवाइड बाई 240 660 इंटू 160 440। ठीक है जी, 7,559, हाँ ठीक है, तो प्लस वन करते हैं, हाँ 7,560। ठीक है जी, तो ये एंट्री डालेगा क्या नाम है इसका बंदे का, टी अकाउंट डेबिट, टी अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,404,440 टू डिस्काउंट ऑन बिल 7,560। ठीक है जी, 7,560। तो मतलब देखा जाए प्लस इसमें डिस्काउंट भी ऐड कर देंगे, डिस्काउंट भी इसके पास पहुंच गया 7,560 का। तो देखा जाए अब 1,20,000 प्लस 40,440 प्लस 7,560 टोटल हो गया 1,68,000, 1,68,000। ठीक है, अब उसमें से कितने पैसे, अब आप ड्यू डेट पे क्या होगा, इंसॉल्वेंट, तो बिल कैंसलेशन की एंट्री डाल दोगे, बिल कैंसलेशन की एंट्री आ जाएगी, बिल कैंसलेशन की क्या एंट्री आ जाएगी, वही BP2 टी हो जाएगा, उधर आ जाएगा GA2 BR हो जाएगा। ठीक है, और फिर इंसॉल्वेंसी की आ जाएगी, इंसॉल्वेंसी कितने हैं, 50 पैसे हैं, तो 1,68,000 का हाफ हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे डिवाइड बाय 2 तो 84,000। तो एंट्री डालोगे किसकी बुक्स में, फाइनल एंट्री, लास्ट एंट्री, बैड डेट भी 84,000 हो गया, तो ये एंट्री डालेगा बैंक अकाउंट डेबिट 84,000, बैड डेट अकाउंट डेबिट 84,000। ठीक है, टू टी डाल देगा 1,68,000 और वो डालेगा जे अकाउंट डेबिट 1,68,000 टू बैंक 84 टू डेफिशिएंसी 84। तो लीजिए 30 प्लस 15 45 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्यूशन डन हो गया दनादन। ठीक है जी, तो ये कंप्लीट जर्नल एंट्री हो गई बिल ऑफ एक्सचेंज की भी। ठीक है और अगर आपको इसका एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये आपका स्टडी मैट में से मैच कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसको कुछ भी गलती नहीं होगी, जिस बच्चे ने चैप्टर में किया हुआ है ना उसका गारंटी है 100% ठीक ही होगा। ठीक है, और ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का उसका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 10 नंबर का आया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट, बैलेंस शीट ओपनिंग और क्लोजिंग पूछी गई है। ठीक है जी, तो इसमें भी आपको सिंपल सब्सक्रिप्शन अकाउंट, एक बार मैं आपको वर्किंग नोट बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो सब्सक्रिप्शन अर्न दिया होगा, ये सब्सक्रिप्शन अर्न दिया हुआ है। ठीक है, 8,500 चेक कर लीजिए जिन्होंने लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन अर्न 8,500। अब जो जो चीज़ें होंगी, जो प्लस होनी थी वो उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि अपने रिसीव निकालना है। तो सब्सक्रिप्शन अर्न है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 700। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ओपनिंग है, ये प्लस होता है। ठीक है, सॉरी पहले हमने क्या किया 8,500, 8,500 और हमारा ईयर कौन सा है 22 है। ठीक है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है माइनस होता है, तो हम क्या करेंगे प्लस। ठीक है, बिल्कुल सही किया था। और सब्सक्रिप्शन एडवांस ओपनिंग प्लस करते हैं, यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, माइनस 550। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस क्लोजिंग। ठीक है, क्लोजिंग को हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग को माइनस करते हैं, यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है जी, 370 और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, क्लोजिंग को वैसे क्या करते हैं प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस। तो दीजिए ये सब्सक्रिप्शन आ गया 8270। सब्सक्रिप्शन रिसीव आपका चेक कर लीजिएगा, रिसीव आया होगा 8270। ठीक है जी, अब सैलरी के ऊपर पॉइंट है। ठीक है, सैलरी आपकी कितनी है, ये एक्सपेंडिचर है 3750। ठीक है जी, उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 600, एट द एंड
450। अब आपको पता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को प्लस करते हैं, ओपनिंग को माइनस करते हैं। अब उल्टा करेंगे, ओपनिंग को प्लस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग कितनी है 600, इसको प्लस कर देंगे, क्लोजिंग माइनस कर देंगे 450। तो ये आ जाएगा 3900 आपकी सैलरी आ जाएगी पेड। ठीक है जी, ये भी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 150। ठीक है जी। अब जनरल एक्सपेंसेस इनका सॉरी कौन से थे, जनरल एक्सपेंसेस, ये सैलरी हो गया। जनरल एक्सपेंसेस 1500 दिए हुए हैं। ठीक है, 1500 दे रखे हैं। 1500 में से 1500 एक्सपेंडिचर हैं और प्रीपेड, मतलब हमने तो प्रीपेड अगर होगा तो लेस किया होगा क्लोजिंग प्रीपेड। ठीक है ना, प्रीपेड को हमने लेस किया होगा। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस माइनस किया हुआ था, प्लस कर देंगे। तो जनरल एक्सपेंसेस आपके कितने आ जाएंगे, 1650 रुपये आ जाएंगे रिसीट एंड पेमेंट में, मतलब पेमेंट साइड पे। ठीक है जी। ऑडिट फीस 2022 की कहते हैं आउटस्टैंडिंग है अभी। ठीक है, ड्यूरिंग द 22 ऑडिट फीस फॉर 21 वाज पेड आउटस्टैंडिंग वाज पेड अमाउंटेड टू 200। ठीक है जी, 2022 में कहते हैं ऑडिट फीस 21 की पे करी गई थी। ठीक है जी, 2022 में ऑडिट फीस पे की गई थी 21 की। ठीक है, तो देखा जाए 2000, हाँ, तो पेड कितनी होगी, 200 रुपये होगी ना ऑडिट फीस। पेमेंट साइड कितनी आएगी, 200 रुपये। 21 की 22 में पे हुई है, अभी 22 की तो आउटस्टैंडिंग ही है। ठीक है ना, ये तो आउटस्टैंडिंग ही है, तो इसका कुछ नहीं करना। 250 की जगह पे पेमेंट साइड कितना डालना था, 200 रुपये डालना था। ठीक है जी, ये हो गए सारे। उसके बाद क्लब ऑन डे ग्राउंड वैल्यू इतना, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग इतना है, एट द एंड ये है। ठीक है जी, इसका अकाउंट बनाना था। और एक डेप्रिसिएशन बाय साइड डालनी थी, डेप्रिसिएशन दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है जी। डेप्रिसिएशन बाय साइड डाल के बैलेंसिंग फिगर परचेज या सेल आपका आ जाना है। ठीक है जी, तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, बहुत इजीली आपका ये भी हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन एक करेंगे बाकी। ठीक है जी, बाकी मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द बाकी लीजिए पेपर आपका, है ना, तकरीबन तकरीबन 55 से 60 नंबर का हमारा हो गया हुआ है। अब लास्ट एक और 15 नंबर का बहुत ईजी क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसमें क्या है जी, 2 लाख इक्विटी शेयर इशू है, 10 रुपये ईच है, 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 5 अलॉटमेंट पे, 3 और 5 8 हो गए, और 4 पे कॉल पे है। 8 और 4 12, मतलब 2 रुपये प्रीमियम हो गया, अलॉटमेंट पे लिखा ही हुआ है। सभी शेयर सब्सक्राइब हो गए, मनी ड्यू ऑन ऑल द शेयर फुली रिसीव एक्सेप्ट जे होल्डिंग 5000 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। ठीक है जी, नहीं वो अलॉटमेंट मनी दे पाए, नहीं वो कॉल मनी। और के जिसके पास 10,000 शेयर है, फेल टू पे द कॉल मनी। ठीक है जी, ऑल दीज 15,000 शेयर्स वर फॉरफिटेड। ठीक है जी, उसके बाद ये 15 में से 10,000 शेयर इशू हो गए, इंक्लूडिंग होल ऑफ जे सब्सिक्वेंटली इशू एट डिस्काउंट 1 रुपीज। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए पहली एंट्री कितने के साथ आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रो डाटा वाला क्वेश्चन नहीं आया हुआ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 लाख इंटू कितने के साथ, 3 के साथ, 6 लाख रुपए। तो दूसरी एंट्री भी ये है कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख रुपए। उसके बाद अगली एंट्री, तीसरी एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख इंटू 5 10 लाख रुपए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख रुपए, टू सिक्योरिटी वीएम 4 लाख रुपए। 3 हो गए जी। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने के साथ आ जाएगा, 2 लाख शेयर थे, इसमें से मिस्टर जे ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो 2 लाख में से 5,000 लेस कर देंगे, इंटू 5 कर देंगे। ठीक है जी, तो 9,75,000 रुपीज क्या आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, 9,75,000। अगर आप कॉल से एरिया डालना चाहते हो 25,000 वो आ जाएगा, और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आ जाएगा 10 लाख रुपए। ठीक है जी, अब फर्स्ट कॉल पे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख इंटू 4 8 लाख रुपए हो गया। ठीक है जी, अब कितने पैसे नहीं आएंगे, 2 लाख माइनस 5,000 माइनस 10,000 इंटू 4, तो ये आ गया बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 इंटू 4 60,000 रुपये नहीं आए। ठीक है जी, तो बैंक अकाउंट डेबिट 7,40,000, कॉल इन एरियर 60,000, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 8 लाख रुपीज हो गया जी। अब उसके बाद शेयर फॉर फ्यूचर की, शेयर फॉर फ्यूचर की पहले जे की एंट्री डालेंगे, पहले जे की एंट्री डालेंगे 5,000 शेयर की, इसने सिर्फ
क्या पे किया, एप्लीकेशन मनी पे की है। तो जे की आगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 इंटू 10 50,000 रुपये, सिक्योरिटी में अकाउंट डेबिट 5,000 इंटू 2 10,000 रुपये। ठीक है जी। टू शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर इसने क्या पे किया, सिर्फ एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन कितनी है जी 3, तो 5,000 इंटू 3 15,000 रुपये, बाकी आ गया कॉल्स एंड ईयर। अब आ जाइए के का, के पास कितने शेयर हैं 10,000, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 10 1 लाख रुपए। टू शेयर फॉर फ्यूचर कितना पे किया उसने, 3 रुपये एप्लीकेशन पे और 3 रुपये अलॉटमेंट में पे किए हैं, क्योंकि सिक्योरिटी में हम इग्नोर कर देंगे। 6 हो गया, तो 10,000 इंटू 6 60,000 रुपये इक्विटी शेयर, क्या हो गया, शेयर फॉर फ्यूचर हो गया। टू कॉल्स इन एरियर 40,000 रुपये हो गया। ठीक है जी। फॉर फ्यूचर की भी होगी, री इशू की एंट्री बहुत सिंपल है, 15 में से 10,000 शेयर री इशू हुए हैं। ठीक है जी। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 9 90,000 रुपये, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 1 10,000 रुपये, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 10 1 लाख रुपये। ठीक है जी। तो लीजिए ये भी हो गया। और ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में कितना चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में आपका आ जाएगा री इशू टू एल फुली पेड अप, सॉरी होल ऑफ जे शेयर, मतलब जे के शेयर सारे के सारे ट्रांसफर कर दिए। ठीक है जी। जे के सारे कर दिए, तो जे का बेनिफिट कितना था, जे के 5,000 शेयर थे, जे के 5,000 शेयर थे, इसका बेनिफिट कितना था, 5 इंटू 3 15,000 रुपये था। ठीक है जी। और के 10 थे, उसमें से 5,000 थे। ठीक है। उसका एक शेयर पे कितना बेनिफिट था, 3 और 3 6 था। ठीक है। 6, तो 5,000 इंटू 6 कितना हो गया, 30,000 रुपये। टोटल कितना हो गया, 45,000। ठीक है जी। 45,000 हो गया। उसमें से लॉस कितने का हुआ है, लॉस उसमें से हुआ है हमारा 10,000 इंटू 1 10,000 का। तो कैपिटल रिजर्व में कितना चला गया, 35,000। लीजिए बच्चों, 60 से 70 नंबर का पेपर इतना आसान कभी आज तक नहीं आया। तो बताइए इस पेपर में किस किस बच्चे की एग्जाम्शन आएगी, जरूर 100% आएगी। ठीक है। तो आई विल ऑल्सो प्रे फॉर देम। ठीक है ना। तो बहुत ज़बरदस्त बच्चों पेपर आपका होना चाहिए। ठीक है। और मार्क्स आने चाहिए यहाँ पर। ठीक है। और जो बच्चे, दोबारा कहूँगा, अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और सभी अपने फाउंडेशन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है जी। उनको भी श्योरिटी हो जाए कि उनका पेपर अच्छे से हो गया है, मार्क्स उनके पक्का आ जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।